जय मसीह की मित्रों। प्रभु यीशु मसीह हमें निरंतर आशीष देते हैं, इसलिए हम प्रतिपल उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज मैं कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांटना चाहता हूं। और आइए वचन को सुनने से पहले, मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे जयवंत प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम धन्यवाद देते हैं कि आप मनुष्य बनकर संसार में आए कि पापियों का उद्धार हो सके। प्रभु जी, आपने मृत्यु पर जय पाई, शैतान पर जयवंत हुए, उसकी सारी योजनाओं को आपने विफल किया और मानव जाति के लिए उद्धार और मुक्ति का मार्ग खोल दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के लिए जिस पर आपने अपने प्राणों का बलिदान दिया और प्रभु मानव जाति के लिए आशीष का सोता वहां से आपकी लहू की धारा के रूप में बहने लगा। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम उस क्रूस पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। प्रार्थना हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके प्रिय नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और पद 18, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18, ये मुख्य जो आयत है उस पर आज हम विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। फॉर द वर्ड ऑफ द क्रॉस is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा किसी चर्च में आराधना के दौरान सुनी। उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर लगा हुआ था जब पासवान महोदय प्रचार कर रहे थे, और उसने अपने जीवन में निर्णय लिया कि वास्तव में मैंने तो अभी तक क्रूस को उठाया ही नहीं है जो प्रभु मुझे देना चाहते हैं। और फिर उसने एक नए जन्माए हुए व्यक्ति के समान जीवन जीना शुरू कर दिया और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। उसने एक बहुत खूबसूरत गीत लिखा आगे चलकर। उस गीत के शब्द ये थे, टेक माई एवरीथिंग but give me the cross of Jesus. Take my everything but give me the cross of Jesus. मेरा सब कुछ ले लो परंतु मुझे प्रभु यीशु का क्रूस दे दो। आइए एक गीत हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए सुनते हैं। जिस क्रूस पर तो मारा था वो क्रूस अद्भुत जब देखता हूँ, संसारी को टूटा सा और जानता हूँ, मत भूल जा मेरे इस लोक के सुख और संपदा हो कृष्ण के मरण से प्रसन्न और उस पर सारी आशा धन। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठा के गलगथा की ओर जा रहे थे तो उनके सामने परमेश्वर द्वारा दी गई एक विशेष योजना थी, एक जिम्मेदारी थी। और जब उन्होंने क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया तो अंधियारा छट गया, अंधकार की शक्तियां समाप्त हो गई और सारे जगत के लोगों के लिए उद्धार का संदेश एक प्रकाश के रूप में फैल गया। क्रूस हमारे उद्धार का चिन्ह है, प्रतीक है।
द क्रॉस इज द सिंबल ऑफ आवर सल्वेशन, सिंबल ऑफ द सल्वेशन ऑफ द मैनकाइंड। और इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम क्रूस को देखते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, अपने प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को देखें और प्रियो उस बलिदान को अपने जीवन में आत्मसात भी करें, ताकि हम भी प्रभु के समान बलिदानात्मक जीवन जिए जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना की, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो उस डाकू को जो कि अपने पापों की क्षमा मांग रहा था, उससे कहा उन्होंने, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सल्वेशन, उद्धार जो क्रूस से मिलता है, जहां से प्रभु की लहू की धारा निरंतर बह रही है, वो जो लोग क्रूस के नीचे खड़े थे, प्रभु का मजाक उड़ा रहे थे, उपहास कर रहे थे, वो प्रभु के उतने करीब होते हुए भी, उनकी वाणियों को सुनते हुए भी उद्धार नहीं पा सके। लेकिन जिन्होंने उस पर विश्वास किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, उन्होंने उद्धार पाया। वहां एक सेंचुरियन का, सूबेदार का बड़ा शानदार वक्तव्य है। उसने प्रभु की मृत्यु होने के बाद कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। इंडीड ही वॉज द सन ऑफ गॉड। क्रूस पर प्रभु की मृत्यु एक ऐसे उजाले की ओर संकेत करती है मेरे प्रियो, कि उन्होंने मृत्यु पर जयवंत पा ली है। विनाश की चीजें अब खत्म हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्रूस पहले श्रापित जाना जाता था। लिखा है कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, लेकिन जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए, वो श्राप नहीं रहा, वो आशीष में बदल गया। द कर्स turned into blessing when Jesus died on the cross, when Jesus was crucified on the cross. उसका क्रूसिफिक्शन, उसका क्रूस पर बलिदान मेरे और आपके जीवन में श्राप को अलग कर देता है, पाप को अलग कर देता है, अंधकार को अलग कर देता है और एक नए जीवन की खुशियों से भर देता है। क्रूस जब मेरे घर पे हो, हमारे गिरजाघरों में हम देखते हैं, हमें हमेशा याद दिला रहा है कि जब हमारे घरों में जो क्रूस है, वो प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें, हमें बचाने के लिए उन्होंने वो क्रूस की मृत्यु से ही। यशायाह नबी कह रहे हैं कि हमारे ही पापों के कारण उसको यातना सहनी पड़ी, उसको जख्म लगे, कोड़े खाने पड़े, ताकि उसके कोड़े खाने से, मार खाने से हम चंगे हो जाएं। We are healed by the wounds he had in his body. मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रूस अब श्रापित नहीं है, वो मेरे आपके लिए उद्धार का प्रतीक है, चिन्ह है, और वो हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब ले जाता है। ध्यान रखिए, उद्धार की योजना क्रूस के चरणों से शुरू होती है, जहां हमें सिखाया जा रहा है, नम्र बनो, दीन बनो। आपने देखा होगा कि क्रूस में एक सीधी लाइन और एक आड़ी लाइन है, जिसका अर्थ यह होता है आत्मत्याग। अपने ईगो को हमें खत्म करना है, अपने आत्मा का त्याग करना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि क्रूस पर प्रभु ने वही किया है, वही संदेश दिया है। उन्होंने आत्मा बलिदान कर दिया और मुझे और आपको भी वही सिखा रहे हैं। आइए हम एक गीत देखेंगे। क्रूसी के पास जहां रक्त बहा, पापों से दागे कहां गया, रक्त से ये मन मेरा सुधरा, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, रक्त से ये मन मेरा सुधरा, उसकी हो तारीफ। हमें प्रभु की तारीफ में ये गीत गाना है, क्योंकि हम उसके पवित्र लहू के द्वारा शिफा पाए हैं। हमने अपने पापों से शुद्धि पाया है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और क्रूस के नीचे
मेरे और आपका मेरा और आपका जीवन सुरक्षित है। प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है प्रभु यीशु क्रूस पर उद्धार का काम पूरा किए। क्रूस हमारे उद्धार का प्रतीक का चिन्ह है। दूसरा, प्रभु ने क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा मृत्यु पर जयवंत हुए और उन्होंने श्राप को आशीष में बदल डाला। और तीसरा, उन्होंने जो उनको परमेश्वर पिता ने असाइनमेंट दिया था, जो बड़ी जिम्मेदारी दी थी संसार के उद्धार की, वो उन्होंने उद्धार का कार्य क्रूस पर पूरा कर दिया। और इसलिए मुझे और आपको भी अपने जीवन में उद्धार पाना है और उद्धार के शुभ संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है। यह एक बहुत जिम्मेदारी का काम है और हर एक मसीह को सौंपा गया है। केवल अभिषेक पासवानों मिशनरीज के लिए नहीं, परंतु हर एक व्यक्ति क्रूस के शुभ संदेश को, उद्धार के संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है ताकि उसके द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो कि हम लोग अभी सुनेंगे और प्रभु को महिमा देंगे प्रभु के उद्धार के कार्य पूरा करने के लिए, और इस बात के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देंगे कि क्रूस पर उन्होंने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह से को, मेरे ही गुनाह से को, ये जुल्म सितम उसे मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चा ही का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का, वो मेरे गुनाह का।
खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान। ओ मेरा मदीना, हर जख्म जो सहा है, ओ मेरे गुनाहगार, ओ मेरे गुनाहगार। प्रियो, ये गीत कितना आशीषों के संदेश से भरा हुआ है। हमें जीवन देने के लिए वो दुनिया में आ गए और मेरे गुनाह के कारण उन पर जुल्म सितम हुए। वो ऐसा कामिल इंसान है और वो स्वयं सच्चा खुदा है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, और अंतिम जो है वो है देने को मुझे जीवन खुद मौत से ही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। आज हमें प्रभु का क्रूस उठाकर चलना है। मत्ती 16:24 में लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसे अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन मेरा क्रूस उठाकर चले। और याद रखिए, ये क्रूस हमें जीवन के रास्ते की ओर ले चल रहा है, अनंत जीवन के रास्ते की ओर ले चल रहा है। और हम में से हर एक को जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, विश्वासी हैं, उन्हें प्रतिदिन का क्रूस उठाना है, खुद के लिए, दूसरों के लिए और संसार के उद्धार के लिए। मेरे मित्रों, क्रूस सजावट का सामान नहीं है, परंतु जीवन में उठाने का एक प्रतीक है। बहुत ध्यान से इस बात को अपने जीवन में धारण कर लें। क्रूस सजावट की वस्तु नहीं है कि कहीं हमने सजा कर रख दिया है या गले में पहन लिया है, लेकिन हमें उसे उठाना है अपने जीवन में। प्रभु के शिष्यों ने भी क्रूस उठाया और उस क्रूस की कथा को सारे संसार में फैला दिया। जब पौलुस ने यह बात कही, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट, मूर्खतापन तुम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य, इस बात में जबरदस्त स्वयं पौलुस के जीवन का अनुभव है। कैसे वो बच्चा आए गए, कैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और कैसे क्रूस प्रतिदिन के जीवन में उठाया। तकलीफें सही, सब कुछ हुआ, लेकिन वो एक विश्वासी सिपाही की तरह, जैसा तीमुथियुस की पत्री में लिखते हैं कि उन्होंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी। और उन्होंने फिलिपियों 3:12-14 में कहा है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, ताकि वो इनाम पाऊं। ओ मेरे प्रियो, वो इनाम हम में से हर एक को लेना है। आइए हम वचन के अंत में, एक बहुत ही पुराना कोरस है लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। जब प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, वो आनंद, उद्धार और शांति की बात हो जाती है। और क्रूस उठाना रोज के जीवन में हमारे परिवार, समाज के लिए, स्वयं के लिए आशीष का केंद्र बिंदु बन जाता है। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना
ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गोलगत्था के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह क्रूस को उठाए चल पड़े थे मानव जाति को बचाने के लिए। उन्होंने सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि उसके तकलीफ सहने से हम चंगे हो जाएं, हमारी दुखित आत्माएं चंगाई को प्राप्त करें। ओह हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने जब क्रूस पर उनको लटकाया गया, उन्होंने सारी मानव जाति को यह संदेश दिया। और मेरे और आपके लिए गीत आज भी उतना ही उत्साहित कर रहा है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आइए उसके क्रूस को प्रतिदिन के जीवन में उठाकर चलते रहे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप में से हर एक को बहुत आशीष दे। प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उनके तकलीफ सहने के द्वारा हमारे घाव चंगे हो जाएं। क्रूस पर उनकी मृत्यु के द्वारा हम उद्धार पाएं और क्रूस पर मृत्यु के जयवंत होने के द्वारा हम एक नया जीवन पालें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त कि आपने हमें बचाया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज भी आप संसार में लोगों को अपने दोनों हाथ फैलाए बुला रहे हैं, मेरे क्रूस को उठाओ और अनंत जीवन के भागीदार हो जाओ। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया करुणा के लिए। प्रभु यीशु, हम आपके मधुर और मीठे नाम में दुआ को मांग लेते हैं। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।